मैंने ही बताया कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी असहज है, खासकर उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी असहज दिखाई दे रही है और उनकी असहज होने के पीछे की वजह भी बड़ी साफ है। अनुप्रिया पटेल को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनके वोट बैंक में एक बड़ी नाराजगी है। उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक उनसे नाराज नहीं है, बीजेपी से नाराज है और बीजेपी ही नहीं, सरकार से नाराज है। खास करके योगी सरकार से उनका वोट बैंक नाराज है और इस वजह से इस चुनाव में उसने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है और जिसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी में कोई गड़बड़ी नहीं है, उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लोगों ने उनका साथ सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि इस सरकार ने उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया है। और ये बात कुछ हद तक इसलिए दिखाई भी देती है क्योंकि जो अनुप्रिया पटेल 2014 और जो 2019 में जिस तरीके से, जिस मजबूती से उन्होंने धमक दी थी यहाँ की सियासत में, इस चुनाव ने उन्हें कई कदम पीछे धकेल दिया है। यानी कि 2 सीटें जीतने वाली अनुप्रिया पटेल इस बार 1 सीट पर सिमट गई। 2.5 लाख से जीतने वाली अनुप्रिया पटेल इस बार 40,000 से जीती हैं। तो उनका इकबाल, उनका रुतबा कम हुआ है। उनकी पार्टी के भीतर भी एक तरीके की निराशा है। अनुप्रिया पटेल ने यूँ तो कई मंचों पर अपनी बात रखी है, लेकिन एक अखबार के साथ इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही और वो बात ये कि तीसरे फेज़ के चुनाव के बाद उन्हें ये एहसास हो गया कि इस बार लोगों की भयंकर नाराज़गी इस चुनाव में है और लोग इस बार बीजेपी और उस गठबंधन के खिलाफ वोट दे रहे हैं। और ऐसा जो उन्होंने कहा है, ये पहली बार कहा है कि चुनाव के पहले चरण, दूसरे चरण के बाद ही इस बात का एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारने जा रही है। ये उन्होंने पहली बार कहा है। एक अखबार के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है और इस हार के बाद से अब उनकी पार्टी किस तरीके का स्टैंड लेती है। उनके पति आशीष पटेल हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने सोनेलाल पटेल की जयंती पर एक बात कही थी और कहा था कि अगर वो सरकार में हैं तो भी और अगर सरकार से बाहर चले जाएंगे तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने समाज के, अपने वोटरों के मुद्दे उठाते रहेंगे। यानी कि उन्होंने एक तरीके से इशारा किया कि वो इस सरकार में नहीं भी रह सकते हैं, वो चाहें तो इस सरकार को छोड़ भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो रही, लेकिन क्या कोई सरकार इतनी आसानी से छोड़ता है? शायद नहीं। लेकिन वो अपनी बातें लगातार उठाते रहेंगे। यानी कि अनुप्रिया पटेल दिल्ली में हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, तीसरी बार भी मंत्री बनी तो उस बार कैबिनेट नहीं बन पाई, इस बार भी वो राज्य मंत्री ही हैं। उत्तर प्रदेश में उनके पति ज़रूर कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ये बात अब बिल्कुल साफ होती जा रही है कि उनकी पार्टी असहज हो रही है। क्या इसका फल आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब जो चुनाव है 2027 में है और अभी से अगर इस पार्टी ने एक माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है और वो भी अपनी ही सरकार के खिलाफ, तो आने वाले वक्त में अनुप्रिया पटेल क्या स्टैंड लेंगी, क्या फैसला लेंगी, ये कहना मुश्किल है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका अपना वोटर या जिस वोट बेस पर वो पॉलिटिक्स करती हैं वो क्या सोच रहा है। क्या वो अभी भी बीजेपी गठबंधन के साथ रहना चाहता है? अगर रहना चाहता है तब वो होंगी, और अगर उन्हें लग जाएगा कि उनके पार्टी का फीडबैक उनके लिए नहीं है तो फिर 2027 के पहले कुछ भी बड़ा हो सकता है। हालांकि अभी वक्त काफ़ी है, लेकिन नज़र अनुप्रिया पटेल की पार्टी पर ज़रूर रहेगी।